अब देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें देखते हैं केवल 9 सेकंड पर। उड़ेकार हादसे में शामिल नाबालिग की जमानत रद्द हो चुकी है। आरोपी को 5 जून तक बाल सुधार गृह भेजा गया। पुणे पुलिस आयुक्त ने न्याय बोर्ड से बालिग के तौर पर मुकदमा चलाने की मांगी इजाजत। पुणे कार हादसे में अब तक 6 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार। नाबालिग के पिता और पब में नाबालिग को शराब परोसने वाले पब कर्मचारियों को पुलिस रिमांड में भेजा गया। धारा 75 और धारा 77 के तहत केस दर्ज। नाबालिग के पिता विशाल अग्रवाल को अदालत ने बुधवार को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। पुणे पुलिस ने 7 दिन की मांगी थी रिमांड। कहा जांच में नहीं कर रहे सहयोग, होटल कर्मचारियों से भी पूछताछ। कोर्ट ले जाते समय आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल पर स्याही फेंकने की कोशिश हुई। पुणे के एक संगठन के कर्मचारियों ने पुलिस की वैन पर भी स्याही फेंकी। पुलिस ने हिरासत में लिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि अगर 17 साल का बच्चा शराब पीकर पॉश गाड़ी चलाता है, 2 लोगों को मार देता है और उससे निबंध लिखने के लिए कहा जाता है, तो एक्सीडेंट करने वाले दूसरे ड्राइवर से भी निबंध लिखवाना चाहिए। स्कूलों अस्पतालों के बाद अब नॉर्थ ब्लॉक स्थित गृह मंत्रालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली। दिल्ली में हाई अलर्ट जारी, जांच में नहीं मिला कुछ भी। ईमेल के जरिए दी गई थी चेतावनी। जम्मू कश्मीर के शोपिया में लश्कर-ए-तैयबा LAT कमांडर आबिद रमजान शेख की संपत्ति कुर्क हुई है। शोपिया के छोटीपुरा में जम्मू कश्मीर पुलिस जमीन का टुकड़ा और एक घर कुर्क किया। अफजाल अंसारी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज भी जारी रहेगी सुनवाई। दोपहर को 2 बजे सुनवाई होगी। आज की सुनवाई में सबसे पहले यूपी सरकार का पक्ष रखा जाएगा। आजम खान पर किसानों की जमीन कब्जाने का आरोप है। आज रामपुर की MP MLA कोर्ट में सुनवाई होगी। 17 मई की सुनवाई में आजम खान समेत 12 लोगों पर तय हुए थे आरोप। सारण के SP गौरव मंगला ने बिहार के छपरा में हिंसा प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। कहा भिखारी ठाकुर चौक इलाके में शांति का माहौल, अब तक 12 लोगों के खिलाफ दर्ज हो चुकी है FIR। बिहार के मधुबनी में पकड़े गए 4 फर्जी वोटर्स को थाने से ग्रामीणों ने कराया फरार। थाने पर भीड़ ने बोला धावा। 24 नामजद सहित 130 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला हुआ था दर्ज। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में चलती ट्रेन में सामान चुराने वाले गैंग का खुलासा। 76 लाखों की चोरी के गहने बरामद। 25 अप्रैल को राप्ती गंगा एक्सप्रेस के A2 कोच से चोरी किया गया था सामान। नई मुंबई में मॉरिशस से नौकरी की तलाश में आए शख्स की हत्या का खुलासा हुआ। 2 नाबालिग लड़कियों ने एक शख्स के साथ मिलकर जान ली थी। हत्या के बाद झाड़ियों में फेंका था शव। और अब देश की राजनीति से जुड़ी कुछ और खबरें आइए देखिए 9 सेकंड। पश्चिम बर्धमान में अमित शाह ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाया। संस्थाओं को बदनाम कर मुसलमानों को खुश करने का आरोप। कहा सिर्फ चुनाव जीतने के लिए संस्थाओं की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रही। पुरुलिया में बोले अमित शाह, मां माटी मानुष के नारे के साथ पश्चिम बंगाल की सत्ता में आई ममता दीदी, लेकिन मां माटी मानुष गायब होकर मुल्ला मदरसा माफिया हो। उमर अब्दुल्ला का अमित शाह पर आरोप। कहा उनकी कश्मीर यात्रा के लिए टाले गए अनंतनाग राजौरी के चुनाव। शाह ने NC प्रत्याशी को कमजोर करने के लिए अधिकारियों और लोगों से की मुलाकात। जौनपुर में यूपी के CM योगी ने कहा कांग्रेस के अंदर घुस रही औरंगजेब की आत्मा, विपक्ष आपकी संपत्ति को रोहिंग्या और बांग्लादेशियों में बांट देगा। यूपी के सुल्तानपुर में CM योगी का कांग्रेस SP पर निशाना। कहा अनर्थकारी साबित हुआ है गठबंधन, मंच पर धक्का मुक्की हो रही, ये हो गया है समाजवादी पार्टी का संस्कार। चुनाव आयोग के निर्देश पर पुलिस की कार्रवाई। विधायक के भाई की भी तलाश। पुलिस के पीछा करने पर संगारेड्डी जिले में कार छोड़कर फरार हो गए YSRCP विधायक PR रेड्डी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।